साथियों नमस्कार। प्रदेश के ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि बिजली विभाग के अंतर्गत काम करने वाले आउटसोर्सिंग सब स्टेशन ऑपरेटर और एफओसी कर्मचारी हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते हैं, उनको विगत 4 माह से वेतन का भुगतान ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया था, जिसके चलते उनके द्वारा एक आवेदन दिया था और आवेदन के माध्यम से जो वेतन है वह देने की मांग उनके द्वारा की गई थी। साथ ही कंपनी से भी दखल देने की मांग उनके द्वारा की गई थी कि अगर ठेकेदार के द्वारा समय से वेतन नहीं दिया जाता है तो कंपनी को ठेकेदार के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था जिसमें उनके द्वारा काम बंद करने की भी जानकारी दी गई थी, क्योंकि 4 महीने का समय काफ़ी लंबा समय होता है और 4 माह अगर किसी को वेतन ना मिले तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया था कंपनी को कि 4 माह का समय हो गया है और ठेकेदार क्या करते हैं कि 4 माह में केवल 1 माह का वेतन देते हैं और 3 माह का जो वेतन है वह रोक लेते हैं। तो उनके द्वारा इसके लिए आवाज़ उठाई गई थी और मैंने भी वीडियो के माध्यम से इस न्यूज़ को दिखाया था। इसके बाद जो सब स्टेशन ऑपरेटर हैं और एफओसी कर्मचारी हैं उनके द्वारा हड़ताल का आह्वान कर दिया गया था और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आवेदन उनके द्वारा दिया गया था और इसके बाद उनके द्वारा हड़ताल की सूचना कंपनी को दी गई थी कि अगर उनको वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिर वे हड़ताल पर जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी कंपनी की और ठेकेदार की होगी। तो साथियों, ठेकेदार के द्वारा अब कर्मचारियों को काम से हटाने का काम किया जा रहा है। उनका नोटिस निकाल कर उनको कार्य से पृथक करने की जानकारी उनके द्वारा दी गई है और नए जो कर्मचारी हैं काम पर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें जो कर्मचारी हैं उनको कार्य से हटा दिया गया है। तो कौन कर्मचारी हैं? इनका नाम है मिस्टर कार्तिक, डेजिग्नेशन इनका है ऑपरेटर अनस्किल्ड लेबर, लोकेशन है जगदलपुर और इसमें इनका जो एड्रेस है वह इनका बताया गया है और इनको नोटिस दिया गया है टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/6/2024, यानी कि 1/6/2024 से इनको सेवा से पृथक कर दिया है जो कार्तिक हैं इनको। और इसमें पत्र के माध्यम से बताया गया है कि आप अपने काम के प्रति संवेदनशील नहीं हैं और आपको पूर्व में भी इसकी चेतावनी दी गई थी, लेकिन आपकी जो कार्यप्रणाली है उसमें और आपका जो एटीट्यूड है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार देखने को नहीं मिला है, जिसको देखते हुए इनकी सेवाएं 1/6/2024 से इनकी जो सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नारायणी एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है और इस कंपनी के द्वारा इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो साथियों, ठेका कर्मचारी आउटसोर्सिंग के अंतर्गत काम करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर वे अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको सेवा से पृथक करने का जो काम है वह कंपनियों के द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि ठेका कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी सीधे विभाग से वेतन देने की मांग लगातार कर रहे हैं ताकि जो बिचौलिए हैं, जो ठेकेदार हैं, जो कंपनी हैं, उनको बीच से हटाया जाए और जो वेतन है उनको सीधे विभाग से मिल सके, ताकि जो कर्मचारी हैं उनको समय से वेतन भी मिलेगा और सरकार के पैसे की भी बचत होगी। लेकिन सरकारें इनको सीधे विभाग से वेतन ना देकर कंपनी के माध्यम से या ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखती हैं ताकि ठेकेदार इनको जब भी चाहें काम से पृथक कर सकते हैं। तो कार्तिक जी को कार्य से पृथक कर दिया गया है और भी कई कर्मचारी होंगे जिनको कार्य से पृथक करने का नोटिस जारी हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। तो इनके जगह में जो नए कर्मचारी हैं उनको इसमें लगाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रितेश सिंह ठाकुर हैं, इनको काम पर लगाया गया है, नए कर्मचारी हैं और भी एक कर्मचारी हैं जिनको काम पर रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक कर्मचारी और हैं, ईश्वर राम बघेल हैं, इनकी भी ज्वाइनिंग इसमें की गई है। तो कर्मचारी जो पुराने लगे हुए हैं इनको काम से हटाकर और नए कर्मचारियों को कंपनी में भर्ती किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी वेतन नहीं मिलेगा तो उसकी मांग हर कोई करेगा, चाहे पुराने कर्मचारी हों या नए कर्मचारी हों। नए कर्मचारियों को भी ये ध्यान रखना होगा कि जो पुराने कर्मचारियों के साथ कंपनी के द्वारा किया जा रहा है जो व्यवहार कि उनको वेतन मांगने पर काम से पृथक कर दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि जो नए कर्मचारी हैं
कल के दिन उनको भी इस समस्या का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि वेतन अगर नहीं मिलेगा तो कोई भी काम भूखे पेट नहीं कर सकता है, चाहे वह पुराने कर्मचारी हों या नए कर्मचारी हों। सभी कर्मचारियों को काम के बदले में पैसा चाहिए और ठेकेदारों के द्वारा उनको पैसा समय से नहीं दिया जा रहा है। तो इसी जायज़ मांग को लेकर उनके द्वारा हड़ताल की गई थी और हड़ताल के बाद भी जब उनका वेतन नहीं मिला तो उनके द्वारा काम बंद करने का निर्णय लिया गया। तो काम बंद करने पर कंपनी के द्वारा उनको कार्य से पृथक कर दिया गया है, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो विद्युत वितरण जो कंपनी है उनको इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और जो कर्मचारी कार्य से पृथक किए जा रहे हैं उनको फिर से काम पर रखना चाहिए। साथ ही जो 4 महीने से उनका वेतन रुका हुआ है, उस रुके हुए वेतन को भी उनको कंपनी को ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाने की ज़रूरत है कि अगर कंपनी के द्वारा लगातार ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है तो फिर ठेकेदार के द्वारा या कंपनी के द्वारा कर्मचारियों को वेतन ना देना कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंपनी का या ठेकेदार का तानाशाही रवैया है, क्योंकि भूखे पेट कोई भी काम नहीं कर सकता है। 4 महीने का समय काफ़ी लंबा समय होता है। तो इस पूरे मैटर पर कंपनी संज्ञान ले और जो कर्मचारी हैं उनको फिर से काम पर रखे, क्योंकि नए कर्मचारी हों या पुराने कर्मचारी हों बिना वेतन के कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कर्मचारियों के मन में ये बात आ गई कि जो कंपनियां हैं वह उनके ऊपर तानाशाही कर रही हैं, तो फिर कंपनियों को भी लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि जब कर्मचारी एकजुट होंगे तो पूरी कंपनी का काम बंद हो जाएगा और ऐसे में फिर कहीं ना कहीं कंपनी घाटे में जा सकती है। और कर्मचारियों का जो शोषण है वह ठेकेदारों के द्वारा जो हो रहा है, कंपनी को उस पर लगाम लगानी चाहिए। कंपनी को ठेकेदारों को सख्त निर्देश देना चाहिए कि अगर ठेकेदारों के द्वारा जो कर्मचारी हैं उनका वेतन समय से नहीं दिया जाता है तो ऐसे ठेकेदारों को या ऐसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तो साथियों, ये ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।